हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में। आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसके विस्तृत प्रकार के रेशनल के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक बार के लिए आप क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा फटाफट से। और क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है इस बारे में बताएं। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर थ्रू द, कि बॉडी से हीट का लॉस तो होता है, पर हीट का लॉस कराने के लिए सबसे जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा है इनमें से? क्या किडनी जिम्मेदार है, क्या ब्रेन जिम्मेदार है, क्या लंग्स जिम्मेदार है, और क्या स्किन जिम्मेदार है? तो जानकारी को समझें कैसे कैसे आपकी बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले इस आंसर का क्लेरिफिकेशन करने से पहले जरा से इसके रेशनल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और बॉडी से हीट का लॉस होना जो है साथियों, वो कहलाता है थर्मोलाइसिस। क्या कहलाता है माय डियर? थर्मोलाइसिस। मतलब क्या है कि हीट का ब्रेकडाउन हो रहा है। और बॉडी में हीट का बनना कहलाता है माय डियर फ्रेंड थर्मोजेनेसिस। क्या कहलाता है? थर्मोजेनेसिस। अब लाइसिस का मतलब हीट का ब्रेकडाउन है। अब एग्जामिनर यहां आपसे पूछना चाह रहा है हीट का लॉस। तो हीट का लॉस कराने के लिए आपके शरीर में कई सारे ऑर्गन जिम्मेदार हैं, पर सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार ऑर्गन की बात करें तो आपकी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है किस बात के लिए? आपकी बॉडी में से हीट का लॉस कराने के लिए। जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या लंग्स से भी हीट का लॉस होता है? तो जवाब होगा होता है। ब्रेन से किसी प्रकार का नहीं होता, इससे होता है। किडनी से बात करें तो यूरिन की फॉर्म में होता है। लंग्स से बात करें तो CO2 की फॉर्म में होता है। स्किन से बात करें तो स्वेटिंग की फॉर्म में होता है। और अगर एग्जामिनर कल को आपसे पूछ ले कि GIT में बात करें तो क्या होगा? स्टूल की फॉर्म में होगा। ये जानकारियां तो आपको समझ में आई होंगी। कुछ जानकारियां और समझे। हीट लॉस की जब हम बात करते हैं तो हीट लॉस के लिए 4 मेथड जिम्मेदार होते हैं। पहले मेथड को नाम दिया जाता है कंडक्शन। क्या नाम दिया जाता है? कंडक्शन। दूसरे मेथड को नाम दिया जाता है कन्वेक्शन। क्या नाम दिया जाता है? कन्वेक्शन। तीसरे मेथड को नाम दिया जाता है रेडिएशन। और चौथे मेथड को नाम दिया जाता है माय डियर फ्रेंड इवापोरेशन के नाम से हम जानते हैं। अब जानकारी को थोड़ा सा और समझ लें। कंडक्शन का मतलब होता है कि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं आपस में अटैच्ड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप याद करें कंडक्शन को, कि ऊपर पंखा चलता था और नीचे बेबी सोता था। दो चीजें, ये तो गड़बड़ है सर। नहीं, कैसे? एग्जाम्पल ये वाला ध्यान दें आप यहाँ पे, कि अपन जब सर्दी में नहाते हैं तो नहाने के लिए गर्म पानी करते हैं, और गर्म पानी में जैसे ही ठंडा पानी मिलाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब दो वस्तुएं जो आपस में टच हो जाती है और फिर हीट का लॉस होता है, दैट इज द कंडक्शन। ठीक। कन्वेक्शन का मतलब है कि यहां भी दो चीजें हैं पर बहुत दूर दूर है। इसका एग्जांपल ध्यान देकर चलें, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। आप ये पाते हैं वहां पर कि आपके डायरेक्ट टच में तो नहीं है, पर जैसे पंखा चल रहा है तो बॉडी से स्वेटिंग हो रही है या बॉडी में ठंडक जा रही है, जिससे कि हीट का लॉस हो रहा है। रेडिएशन का मतलब यह होता है कि किसी भी मशीनरी सिस्टम या किसी भी रेज के माध्यम से हीट का लॉस होता हो, जो कि देखा जाता है मोस्टली बच्चों के अंदर। और इवापोरेशन शब्द का तात्पर्य यह है कि बॉडी से स्वेटिंग की फॉर्म में होने वाला जो आपका हीट का लॉस है वो कहलाता है साथियों इवापोरेशन। तो आशा करता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है साथियों वो समझ में आया होगा, और वो है डी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन और क्वेश्चन के रेशनल से सेटिस्फाइड हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों तक इस शानदार क्वेश्चन को पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास आपसे विदा लेता हूं।